बहुत मेहनत करते हैं, खर्चे पूरे नहीं होते, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है, पैसा रुकता ही नहीं है। ऐसे लगता है पैसे के पंख लग गए हैं और उड़ जाता है। जितना पैसा कमाओ सब कम पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? आप जानते हैं? कहीं आपके घर में अलक्ष्मी ने वास तो नहीं बना लिया है? कहीं आपके घर में दबे पाँव दरिद्रता तो नहीं आ रही है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कारण होते हैं दरिद्रता के? किस वजह से दरिद्रता आती है? अलक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, आपकी पंडिताइन जी का पिटारा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय जैसा आप समझ चुके हैं कि अलक्ष्मी का घर में वास तो नहीं है या दरिद्रता ने अपने पैर तो नहीं पसारे, इस पर आधारित है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये परेशानियाँ तो सभी लोग फेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कहीं आपके घर में अलक्ष्मी का प्रवेश तो नहीं हो रहा? मेरे प्यारे यजमानी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपने घर में ये चेक करना है कि कहीं अलक्ष्मी का प्रवेश तो नहीं हो रहा है। तो इसके बेसिक क्या चेकलिस्ट होती है जिसके बेसिस पे ये बता सकते हैं कि हमारे घर में अलक्ष्मी का पैर पसार रही हैं, आ रही हैं और दरिद्रता भी आ रही है। कैसे? आप ये देखिए, आपके घर में खाना बहुत बर्बाद होगा, बहुत ज़्यादा आपके घर से खाना फेंकने लगेगा और आपके यहाँ चीज़ें अचानक से टूटने लगेंगी गिर के, या घरों में जाले लगने लगेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिगड़ने लगेंगे, आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ेंगे। और ये खर्च बढ़ेंगे कैसे? किन चीज़ों पर? दवाओं पर, ठीक है, और मरम्मत पर, और आपके घर के तालों में जंग लग जाएगी। आपके जो लॉक्स हैं वो घर के जो कुंडियाँ हैं वो ख़राब होने लगेंगी, टूटने लगेंगी, ठीक है। और आपके घर में अचानक से दरारें आने लगेंगी, आपके घर में सीलन आने लगेगी और आपके घर में कपड़ों में अचानक से छेद आने लगेंगे। ये होता है दरिद्रता और अलक्ष्मी के प्रवेश के मुख्य कारण। और क्या होता है आपके घर में अलक्ष्मी का प्रवेश कराने या करने के कारण? घर में लड़ाई झगड़े होना, वैमनस्यता होना, अपना पराया करना और आपके घर का मेन डोर गंदा रहना, घरों में जाले लगे रहना, कपड़े उलझे हुए रखे रहना, है ना। और कपड़ों को आप अजीब दिन जैसे थर्सडे को धो रहे हैं, जो निषेध काम है वही निषेध काम कर रहे हैं उस दिन जिस दिन आपको नहीं करना है। तो सीधी सी बात है कि आप अलक्ष्मी को प्रवेश करवा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो खाली बैठकर पैर हिलाते रहते हैं, हिल रहे हैं पैर, इससे ये मतलब ये होता है कि आपके घर में अलक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि लक्ष्मी तो स्थिर है। अगर आप पैर हिलाते रहोगे तो लक्ष्मी रुकेंगी नहीं और अलक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश होगा, ठीक है। और किचन में जूठे बर्तन रखे रहना, हर वक्त किसी बच्चे का रोते रहना अकारण, इसका मतलब ये है कि आपके घर के वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिविटी तो अपने पैर पसारेगी ही ना। तो ये थे अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं या कर चुकी हैं, आप इस तरीके से जान सकते हैं। अब अगर अलक्ष्मी प्रवेश कर गई हैं तो इनको दूर कैसे किया जाए? हम उनका अपमान तो कर नहीं सकते, क्योंकि है तो वो लक्ष्मी जी की बहन, क्रोधित हो गई तो परेशानी हो जाएगी। तो अब हम इन अलक्ष्मी या दरिद्रता को दूर कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह घर में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखिए, कभी भी सीधा मत रखिए। सीधी झाड़ू अलक्ष्मी को बुलाती है और लेटी हुई झाड़ू लक्ष्मी का स्वागत करती है, ठीक है। तो झाड़ू हमेशा लिटा कर रखिए और छुपा कर रखिए, ठीक है। और झाड़ू के लिए आप ऐसा आप किसी चीज़ के नीचे लोग डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। झाड़ू की एक प्रॉपर प्लेस बनाइए, वहाँ पर ही अपनी झाड़ू रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप झाड़ू को साफ़ करने के, झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को एक बार हाथ से ऐसे करके क्लीन कर देंगे तो जो नेगेटिविटी है, जो दरिद्रता है वो बाहर चली जाएगी और आप उसको पार कर सकते हो। इस पहला है झाड़ू को कैसे रखना है। झाड़ू को लिटा कर रखना है, खड़ा नहीं रखना है, छुपा कर रखना है, सबकी नज़र में नहीं रखना है, ठीक है।
इस तरीके से एक पॉइंट ये, एक उपाय ये हो गया जिससे आपके घर में दरिद्रता और अलक्ष्मी का प्रवेश रुकेगा। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्या है, कभी भी आपको लॉकर के पास में शीशा नहीं रखना, जिससे शीशा नहीं रखना है। आजकल तो अलमारियों में, कबर्ड्स में मिरर लगे हुए होते हो तो क्या, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कोई भी शीशा आप अंदर की तरफ नहीं रखोगे। ना ही आप कोई ऐसे कपड़े रखोगे अपने लॉकर के पास में जिसका मिरर इमेज आपके लॉकर पे है, क्योंकि मिरर इमेज होने से धोखा होता है और आपके पैसे बहुत जल्दी बहते हैं, खर्च हो जाते हैं और अलक्ष्मी वास करती है। ठीक है, ये आपको करना है कि आपको अपने अलमारी में कहीं भी ऐसी लॉकर के आसपास शीशा नहीं लगाना है ताकि आपका धन ड्रेन हो और आपको पता भी नहीं चलेगा यार ये खर्चा क्यों हो रहा है। तो ये आपको करना है, आपको अपने घर से, अपने अलमारी से शीशा हटा देना अगर आपने रख रखा। कुछ लोग होते हैं ना पर्स में शीशे लगे हुए, अगर पर्स में शीशे लगे हुए तो पर्स बाहर रखो अलमारी के अंदर नहीं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं उपाय हम अलक्ष्मी को अपने घर से दूर भगाने के लिए या उनको ससामान बाहर निकालने के लिए। तो अगला उपाय जो है वो ये है कि आपको अपने घर में जाले नहीं लगे रहने देने। जहाँ पे भी जाला, मकड़ी या फिर बोलते हैं ना रेप्टाइल्स होते हैं, वहाँ पे भी अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, एक्सेप्ट छिपकली। छिपकली लक्ष्मी जी का को सब रिप्रेजेंट करती है, बाकी मकड़ी, जाले, कॉकरोच, चींटे चींटियाँ, दीमक, ये सारी जो चीज़ें हैं, झिंगूर, ये बिलोंग्स करते हैं अलक्ष्मी और दरिद्रता को। तो आपको अपने घर में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें आपके घर में ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल आपको अपने घर से निकाल देना है, याद करके मेरे प्यारे यजमानों कि आपके घर में ये चीज़ें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आपको ये सब चीज़ें अपने घर में एकत्र नहीं करनी है। और एक बहुत सीधा सरल सिंपल सा उपाय, वो हर चीज़ के लिए रामबाण होता है। आपको अपने घर में ट्यूसडे और सैटरडे को सेंधा नमक का पोछा लगाना है। सेंधा नमक का पोछा लगाने से क्या होगा भाई, देखो घर की भी क्लीनिंग होगी, नेगेटिविटी दूर होगी। क्योंकि जब भी लोग बाहर जाते हैं तो शूज़ पहन के आजकल घर के अंदर आ जाते हैं। पहले प्रथा थी कि पैर धोकर आते थे, आज हम जूते मोजे पहनते हैं, तो पैर धोने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। महंगे महंगे जूते हैं, ख़राब हो जाएंगे, हम सीधे उन जूतों को पहन के घर घूमने चले जाते हैं, या पूरे घर में भी कुछ लोग घूम लेते हैं। तो वो जो अब बाहर की नेगेटिविटी लेकर आए हो, जो लोगों ने उतार कर कुछ पानी डाला है, कुछ कूड़ा पड़ा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, उस पर आप पैर रखते हुए अपने घर में आते हो। तो कुछ लोग तो पैर पोंछते भी नहीं हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, आपके घर में नेगेटिविटी आ जाती है। वो सिंपल सी रेमेडी है, आपको हर ट्यूसडे और सैटरडे को सेंधा नमक का पोछा लगाना है अपने घर में। उससे क्या होगा, अरे भाई उससे घर का भी ऑरा क्लीन होगा, उसकी भी स्क्रबिंग होगी घर की, और एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी। जब एनर्जीज पॉजिटिव होंगी तो सबके माइंड पॉजिटिव होंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे, है ना, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होने लगेगी। ठीक है, ये है दूसरा उपाय। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। और एक काम जो पहले हमारे जो पुराने लोग थे वो हमेशा करते थे, क्या था वो काम, वो था तुलसी के पास में शाम को साफ सफाई करके घी का दिया जलाना। जी हाँ मेरे प्यारे यजमान, और ये आजकल लोग भूल गए, बहुत कम लोग हैं जो तुलसी के पास में दिया जलाते। किसी के पास टाइम ही नहीं है, किसी के पास तुलसी रखने की जगह नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने घर छोड़ के फ्लैट्स में रहना शुरू कर दिया, जगह संकुचित हो गई और महंगी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए आपको हर शाम को तुलसी जी के पास में दिया जलाना है घी के दीपक का, और कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। ठीक है, याद रखिएगा मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और तुलसी के पास घी का दीपक जलाना शुरू करिए। लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होंगी और अलक्ष्मी अपने आप से जाएंगी, या तो लक्ष्मी रहेगी या फिर अलक्ष्मी रहेंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसका वेलकम करना है, आती हुई लक्ष्मी, जाती हुई अलक्ष्मी का, या जाती हुई लक्ष्मी आती हुई अलक्ष्मी का, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, एक काम आप लोग और कर सकते हैं जो हमेशा पहले होता था, घर के पुरुष या फिर स्त्रियां जो भी लोग थे वो सुबह पूजा के बाद में शंख बजाते थे। शंख बजाने से क्या होता है भाई साहब, पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है,
आजकल लोग देर से उठते हैं, दोनों लगता अरे आज सुबह सुबह शंख बज गया, नींद खराब हो गई। उससे क्या, आपका तो आप तो सो रहे हो, पर शंख की ध्वनि पूरे घर के नेगेटिव एनर्जीज को उड़ा देती है, ख़त्म कर देती है। उससे आपके घर में होती है धन का आगमन, अलक्ष्मी चली जाती है, याद रखिएगा। तो आपको अट्रैक्ट करना है लक्ष्मी को, अलक्ष्मी को नहीं। तो सुबह सुबह आपको अपने घर में शंख बजाना है और लक्ष्मी का वेलकम करना है। देखो शंख विष्णु जी के पास भी है ना। जब वो शंख बजाएंगे तो लक्ष्मी जी समझ जाएंगी, उनका आह्वान हो रहा है, वो खुशी खुशी चली आएंगी। तो कोशिश करिएगा सुबह सुबह आप लोग भी अपने घर में शंख की ध्वनि करें, ठीक है, और तेज आवाज में शंख बजाएं। उससे आपके लिए पॉजिटिविटी ही फैलेगी, नेगेटिव नहीं। आपको शनिवार के दिन शनि देव के पास में तेल का दीपक जलाना है और उनसे ये आग्रह या अनुरोध करना है कि आप मेरी ज़िंदगी से, मेरी लाइफ से जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो विपन्नता है, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करिए। इस दिए के प्रकाश से आप मेरे घर में प्रकाशित हुइए और उसके घर में जो मेरे अंधेरा है, जो दुख है, जो दरिद्रता है, जो अलक्ष्मी है, उनका अब मेरे घर से बाहर निकालिए और अपनी कृपा दृष्टि डालिए। शनिदेव से ऐसा कहना है सैटरडे को तेल का दीपक जलाते वक्त, तो ऐसा ही होगा। शनिदेव बहुत भोले हैं, कर्मफलदाता हैं, पर बहुत भोले हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है, बस भोले हैं। आपकी बात जल्दी सुनेंगे, आपका भाव समझेंगे कि आपकी भावना क्या है। आपके मन में सिर्फ लालच है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का तो चीज़ें ही गलत हो गई है। मेरा परिवार, मैं, मेरा परिवार, यही धारणा रह गई है। तो शनिदेव भी आपको थोड़ा सा देते हैं। जिस दिन आपके मन में मैं और मेरा परिवार थोड़ा बड़ा वाला, तो उससे आपके घर में संपन्नता और समृद्धि आएगी, ठीक है। तो तेल का दिया जलाना है सैटरडे को शनिदेव के आगे, और आप अपनी उनसे प्रेयर करिएगा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। और आपको एक काम करना है, सुबह जब आप पूजा करेंगे तो वहाँ पर आप एक लोटे में जल भर कर रख लेंगे और पूरी पूजा के समय उसको वहीं रखा रहने देंगे। उसके बाद में आप 2 ड्रॉप गंगा जल उसमें डालेंगे और उसको पूरे घर पे छिड़केंगे। इससे भी आपके घर की शुद्धि होगी, अलक्ष्मी जाएंगी और लक्ष्मी का प्रवेश होगा और घर का वातावरण तो शुद्ध हो ही जाता है। आप सभी जानते हैं गंगा जल कितना शुद्ध होता है। तो इससे भी आपके जीवन में खुशियों का प्रवाह होगा, धन संपदा का आगमन होगा और दरिद्रता का नाश होगा। तो आशा करती हूँ आप ये भी उपाय ज़रूर करेंगे, ठीक है, जो आपके परिवार और खुशियों के लिए ज़रूरी है। वैसे भी आप लोग जानते हैं गंगा जल शुद्ध होता है, हर पवित्र चीज़ में गंगा जल का प्रयोग होता है। तो अगर आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर गंगा जल पड़ेगा तो चीज़ें तो पवित्र होंगी। आपने खुद भी देखा होगा, जब पंडित जी कोई कथा पूजा करवाते हैं तो वो एक जल बनवाते हैं, वो जब हवन होता है उसमें ड्रिप डिप करते रहते हैं, वो एक चीज़ तैयार हो जाती है, हवन और पानी मिला के वो पूरे घर में छिड़कवाते हैं, उसमें हल्का सा गंगा जल मिलाते हैं। क्यों? यही तरीके होते हैं जिससे घर शुद्ध बना रहता है, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आती ही नहीं है। पर अब ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई है ना, विचार करिएगा। शुक्रवार के दिन आपको 7 पीली कौड़ी और 1 गोमती चक्र एक लाल कपड़े में रखकर उसमें हल्दी, कुमकुम और अक्षत डालकर आपको अपने लॉकर में रख लेना है। ये स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक होता है और आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाएगा। तो आज ये भी रेमेडी आप शुक्रवार के दिन ज़रूर कर लीजिएगा। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और धन अट्रैक्ट होगा ही होगा और दरिद्रता का नाश होगा, ठीक है। हर अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है तेल का। वो पूर्वजों के लिए होता है, पितरों के लिए होता है। पितृ प्रसन्न तो पितृ दोष खत्म होगा और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। क्योंकि आपको हैरी पॉटर याद है ना, पितृदेव संरक्षणम। मेरे हिसाब से आप लोग अपनी लाइफ में ये मंत्र ज़रूर बोलिए, पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम। इससे क्या होगा? कहने को तो ये एक मूवी का डायलॉग है, पर इसमें बहुत बड़ी पावर है। आप जब ये बोलते हो पितृदेव संरक्षणम, तो अब जो हमारे पितृ थे हमारे बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं वो देवता बन गए हैं, स्टार बन गए, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो जब वो हमारा संरक्षण करेंगे, नियर बाय गॉड हैं वो हमारे, और वो हमें जानते हैं, हमें समझते हैं, तो वो हमारी रक्षा हेतु ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ हमारे हैं, है ना।
तो ये उपाय भी आप ज़रूर करिएगा, इससे पितृदोष से शांति मिलेगी और आपको पितरों का संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो अगले उपाय है वो उसमें आपको क्या करना है, आपके घर में जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर आपको कूड़ा कबाड़ इकट्ठा नहीं करना है, भारी सामान नहीं रखना है, इससे भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। ठीक है, और ये तो बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि अगर आपके घर में पानी टपकने लगा है, नलों से पानी बह रहे हैं, तो पानी पैसे की तरह बहता है, ऐसा कहा जाता है, पैसा नहीं रुकता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि दक्षिण दिशा में गंदगी नहीं रखनी है और नल ना बहे, इसका ध्यान रखना है। एक और चीज़, अगर आपके घर के सामने से नाली बहती है तो उसके ऊपर कुछ रखवा लीजिए ताकि वो ढक जाए, क्योंकि वहाँ पर भी पानी बहेगा और गंदा पानी बहेगा तो आपका जो पैसा है वो हारी बीमारी में जाएगा या फिर चोरी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ये सारे उपाय करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ताकि आपके घर से माता लक्ष्मी का आगमन हो और अलक्ष्मी माता खुशी खुशी चली जाए। ठीक है, तो आशा करती हूँ मेरे प्यारे यजमानों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड से करवाएंगे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो के लिए कौन सा नया वीडियो आएगा ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आशा करती हूँ आप ये सारे काम करेंगे। खुश रहिएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।